हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम देख रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज चैप्टर 1 रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1। हम पिछली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा है हमसे कि एक्सप्लेन वाई, यानी आप बताइए कि ऐसा क्यों है। क्या 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। एक नंबर ये लिखा हमारे पास और दूसरा नंबर ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। आप इसको एक्सप्लेन करके बताइए। सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्यों है, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर की कंडीशन क्या है। हम आपको बताने वाले हैं कंपोजिट नंबर की कंडीशन। सबसे पहले अगर आपको कंपोजिट नंबर की पहचान करानी है, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हों। जैसे हमने कोई एक नंबर ले लिया, अगर हम एक नंबर लेते हैं 3, तो अगर जब 3 के फैक्टर कराते हैं तो इसमें आता है 1 और इसमें आता है 3। इसके केवल दो डिफरेंट फैक्टर हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं वो आते हैं हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में, और ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर होते हैं वो आते हैं कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। जैसे हम ले लें अपना नंबर है 4, 4 का फैक्टर 1 भी है। 1 तो लगभग सभी नंबर का फैक्टर होता है। 4 का फैक्टर 2 भी है और 4 का फैक्टर 4 भी है। दो से ज्यादा फैक्टर हैं और डिफरेंट हैं। 1 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है और 4 डिफरेंट है और दो से ज्यादा फैक्टर है। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर होते हैं वो आते हैं कंपोजिट नंबर में। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लें, हमने ले लिया 12। 12 में 1 की डिवाइड जाती है, 2 की जाती है, 3 की जाती है, 4 की जाती है, 6 की जाती है और 12। जितने भी फैक्टर हैं दो से ज्यादा हैं और डिफरेंट फैक्टर हैं। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कंपोजिट नंबर हम कैसे कहेंगे। जिन नंबर के दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हैं उनको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। इसका मतलब हमें इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर प्रूफ कराने हैं और इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर प्रूफ कराने हैं। अगर हम दो से ज्यादा फैक्टर प्रूफ करा पाए तो हम बोल देंगे कि एक कंपोजिट नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। तो देखते हैं हम अपने पहले नंबर को नोट करते हैं और पहले नंबर को देखते हैं। हमारे पास पहला नंबर दिया गया है, पहला नंबर दिया गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। अब हमें देखना है कि इस नंबर के दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हैं या फिर नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को देखते हैं तो हमें 13 यहाँ भी दिखाई दे रहा है और 13 यहाँ। अच्छा, कोई भी नंबर प्लस या माइनस में लिखे हो और सेम सेम लिखे हो तो हम उनमें से कुछ ना कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं। जैसे 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, और दो ये नंबर अलग है और दूसरा नंबर ये अलग है। ये नंबर और ये नंबर प्लस में लिखे तो हम 13 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। हमने 13 ले लिया दोनों में से कॉमन, तो अंदर बचा होगा 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13 तो बाहर चला गया। जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उसी नंबर से हम डिवाइड कराते हैं। 13 की डिवाइड हम 13 में कराएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1। ये वाला प्लस हमने ये लगा लिया। 13 की डिवाइड 13 में कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1। देखते हैं, हमें बाहर मिल गया 13, अंदर मिलेगा 11 7 या 77 और 1 की मल्टीप्लाई 77 में कराई तो यहाँ जाएगा 77 और प्लस 1 हमारे पास पहले से है। देखते हैं 13 77 में जब हम प्लस 1 कराते हैं तो ये हो जाएगा 78। देखो दो फैक्टर तो हमें दिखाई देगा इस नंबर के, एक 13 और दूसरा फैक्टर है 78 और एक तीसरा फैक्टर है हमारे पास 1, क्योंकि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। अगर आप चाहें तो इसको फिर से फैक्टराइज करा लें। जैसे 13 78 को लिख सकते हैं हम 6 मल्टीप्लाई 13, 13 6 जा 78 ये वाला 13 ये है। अगर आप चाहें तो और इसको फैक्टराइज करा लें। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। इस नंबर को जैसे ही हमने सॉल्व कराया तो हमें इस नंबर के फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है और अगेन 13 है। तो जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं या दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर होते हैं उस नंबर को बोल सकते हैं हम, वो नंबर क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो हमने फैक्टर करा दिया तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स have more than
टू डिफरेंट फैक्टर। ये हमने इसका रीजन बता दिया, इसको सॉल्व करके बता दिया। उसके बाद यहाँ रीजन बता दिया कि जो नंबर हमें दिया गया था इज अ कंपोजिट नंबर, यह एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज क्योंकि इट से है मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर, क्योंकि इसके दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हैं। ये हो गया हमारे पहले नंबर का सोल्यूशन। ऐसे ही हमें इस वाले को कराना है जिसमें लिखा है 6754321 +5। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड वाले को बिल्कुल डिट्टो सेम कराना है, तो हम इसको रफ किए दे रहे हैं और सेकंड वाले को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, इसको हमने हटा दिया। अगला नंबर दिया गया हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 +5। सेम सिचुएशन यहाँ भी बन रही, दोनों नंबर प्लस में लिखे, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। हम चाहें तो दोनों नंबर में से 5 फिर से कॉमन ले लेंगे, तो हमने 5 ले लिया कॉमन, अंदर बचा होगा 6 7, 5 की डिवाइड 5 में कराई होगी तो यहाँ बचा होगा 1 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 1। 5 की डिवाइड 5 में कराएंगे तो फिर से यहाँ बना जाएगा। एक तो हमें फैक्टर मिल गया 5 इस नंबर का, दूसरा हम पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई करा लें। मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 3 12, 12 2 जा होता है 24, और 24 की जब हम 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाता है 144, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14। उसके बाद बचा हमारे पास 7 की और करा लो, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, 30 की 0 कैरी 3, 7 बन जा 7 और 3 होता है 10। जब हमने इन सभी नंबर की मल्टीप्लाई कराई तो हमें मिला 1008 और प्लस में 1, ये आ गया हमारे पास। ब्रैकेट को थोड़ी सी और एक स्टेप लेके जाते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें 5, 1008 में प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1009। हमें दो डिफरेंट फैक्टर दिखाई दे गए और तीसरा फैक्टर होता है हमारे किसी भी नंबर का 1। इस नंबर में भी हमें 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी थे और इसमें भी हमने प्रूव करा दिए। अगर किसी भी नंबर में 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1 +5 is a composite number because it's have more than 2 different फैक्टर। ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा। पहले सवाल का पहले देख चुके हम, दूसरे सवाल का अपने पास ये लिखा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की लड़की है, इस सर्कुलर पाथ को या अराउंड जो फील्ड ये सर्कुलर पाथ बनाया गया है, सोनिया उसको कंप्लीट करने में लेती है 18 मिनट, वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट फॉर द सेम। इसी काम को या इसी को चारों ओर दौड़ने के लिए सोनिया नाम की जो लड़की है वो लेती है 18 मिनट और जो रवि नाम का लड़का है वो लेता है 12 मिनट एक राउंड को कंप्लीट करने में। सपोज अच्छा मान के चलिए दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ये मान के चल रहा है कि सोनिया और रवि सेम पॉइंट पर और सेम टाइम पर चलना या दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन और एक ही दिशा में चलते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स तो वो कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये बताना है कि जो सोनिया और रवि नाम के लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़के हैं, वो सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं। तो हमें बताना है कि वो कितने मिनट के बाद जहां से चलना प्रारंभ हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट पर वहीं कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब भी सेम टाइम पर मिलना हुआ करे, या एक अलार्म वाला क्वेश्चन होता है या एक घंटियां वाला क्वेश्चन होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक सेम टाइम पर बजे और सेम टाइम पर ही दोबारा कब मिलेंगे या कब बजेंगे, इस कंडीशन में हमें उस क्वेश्चन में बताना होता है हमेशा एलसीएम निकाल के। तो हम एलसीएम दोनों नंबर का एलसीएम निकाल देंगे और बता देंगे कि इतने मिनट के बाद दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। जैसे हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर, यहाँ लिख लिया करें आप सॉल्व।
तो हम सॉल्व डाल के अपना सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। यहाँ लिख लिया हमने सॉल्व। अच्छा, सोनिया लेती है 80 मिनट, तो हमने पहले बता दिया सोनिया टेक्स 80 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट। हमें 18 और 20 का बता देना एलसीएम। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए पहले आप फैक्टर निकाल लें। अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर याद है तो आप सीधा लिख दें। तो हम लिख देंगे 18 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 या 6 और 6 3 या 18। आप इसको चाहें तो आप लिख लें ऐसे मॉडिफाई करके 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 12 के फैक्टर आप निकालें तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। इसको भी मॉडिफाई फॉर्म में लिख लें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ लिख देना आप एलसीएम। एलसीएम किसका? 18 का और 12 का। एलसीएम निकालने के लिए लेते हैं हम बड़े बड़े सभी डिफरेंट नंबर लेते हैं और बड़ी पावर की फॉर्म में लेते हैं। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हम 2 के स्क्वायर वाला ले लेंगे और 3 का स्क्वायर वाला ले लेंगे, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एलसीएम निकल के 18 और 12। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 जा होता है 36। तो हमें ये पता चल गया कि 18 और 12 का एलसीएम हमने निकाला तो 36 आया। तो हमें इससे ये पता चलता है कि सोनिया और रवि दौड़ते दौड़ते 36 मिनट के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा से मिल जाएंगे। तो यहाँ लिख देना देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल मीट्स आफ्टर 36 minutes at the starting point। ये आपके दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म होती है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।